ट्रंप का जो टैरिफ है वो पूरे भारत पर अब लागू हो चुका है और इसके यह पूरी कहानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के शतरंज की बिसात पर खेले गए उन चालों की है, जिसमें भारत ने अपने कौशल, कूटनीति और रणनीति से वह मुकाम हासिल किया, जिसकी कल्पना तक ट्रंप प्रशासन ने नहीं की थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम 50% टैरिफ लगाए, उनका इरादा भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने का था। उन्होंने यह कदम रूस से सस्ता तेल खरीदने और पश्चिमी नीतियों की अनदेखी करने के कारण उठाया। ट्रंप को भरोसा था कि भारत आर्थिक दबाव के आगे झुक जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यही टैरिफ भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए और भारत ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। जर्मनी की गिरती दीवार और भारत का उदय टैरिफ का असर भारत पर नहीं, बल्कि यूरोप के आर्थिक शेयर माने जाने वाले जर्मनी पर पड़ा। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर बढ़ी। 2025 की दूसरी तिमाही में जर्मनी की जीडीपी -0.3% से कुड़ गई। यह मामूली आंकड़ा नहीं था। G7 में यह इकलौता देश था जिसकी ग्रोथ 3 साल से नेगेटिव हो रही थी। 2019 से अब तक 2.5 लाख नौकरियां खत्म हो चुकी थीं। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर संकट में था। अमेरिका, जो जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, वहीं से उसे सबसे बड़ा झटका लगा। यानी ट्रंप का निशाना भारत था, लेकिन चोट जर्मनी को लगी। भारत को जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2028 तक का इंतजार करना था, लेकिन अब खेल बदल गया। भारत की जीडीपी आज 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि जर्मनी 4.07 ट्रिलियन डॉलर पर हाँफ रहा है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 6.4% की दर से बढ़ेगा, जबकि जर्मनी की ग्रोथ निगेटिव में रहेगी। भारत का मास्टर प्लान चीन को चुनौती। भारत ने इस मौके को भुनाया और यूरोप के सामने खुद को चीन के विकल्प के रूप में पेश किया। जर्मनी की कंपनियां जो अब तक चीन में निवेश कर रही थीं, उन्हें भारत में स्थिरता, लोकतंत्र और एक विशाल बाजार मिला। भारत ने विदेशी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आकर्षित किया। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और टेक कंपनियों ने भारत की ओर रुख किया। पहले कोविड और फिर चीन के आक्रामक रवैये ने दुनिया को यह समझा दिया कि केवल चीन पर निर्भर रहना खतरनाक है। भारत ने यही भ्रम तोड़ा और खुद को बेहतर विकल्प साबित किया। इससे चीन की सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा। अमेरिकी टैरिफ का तोड़। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एंट्री ट्रंप को लगा था कि टैरिफ लगाकर वे भारतीय सामानों को अमेरिका से बाहर कर देंगे, लेकिन भारत ने अप्रत्यक्ष रास्ता चुना। उसने यूरोपीय और ग्लोबल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके अपना माल ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल कर लिया। अब भारत में बने पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में बिकने वाले फोन की चिप्स और सॉफ्टवेयर में भारतीय दिमाग है। ट्रंप इस सप्लाई चेन को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होता अपनी ही कंपनियों को नुकसान पहुंचाना। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी। डॉलर को चुनौती, रुपया ट्रेडिंग नेटवर्क। भारत ने केवल टैरिफ संकट को अवसर में नहीं बदला, बल्कि एक बड़ा कदम उठाकर डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना शुरू कर दिया। भारत ने रुपया ट्रेडिंग नेटवर्क विकसित किया, जिसके जरिए अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए डॉलर की जरूरत नहीं। जर्मनी या यूरोप की कंपनियां सीधे अपनी मुद्रा में भुगतान कर सकती हैं। ये न सिर्फ व्यापार को सरल और सस्ता बनाता है, बल्कि अमेरिकी डॉलर की वैश्विक पकड़ पर सीधा प्रहार है। भारत ने रूस, ईरान और कई देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क की नींव रखी। यह बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उसकी ताकत का आधार ही डॉलर है। डिजिटल इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर, भारत का असली इक्का। जब दुनिया भारत को केवल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही थी, भारत का असली तुरुप का पत्ता कहीं और तैयार हो रहा था। डिजिटल इकोनॉमी और सर्विस सेक्टर। आने वाले 5 सालों में यह सेक्टर $2 ट्रिलियन से ज्यादा का होगा, जो कई देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। जर्मनी के संकट का फायदा यहां भी मिला।
यूरोप की बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में निवेश किया क्योंकि यहां उन्हें कम लागत में वर्ल्ड क्लास टैलेंट मिला। इसका असर भारत के डिफेंस टेक और एआई प्रोजेक्ट्स पर पड़ा। अब भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी बन रही है जिसे चीन और पाकिस्तान कॉपी करने का सपना भी नहीं देख सकते। नई भारत की पहचान नियमों को मोड़कर जीतना भारत ने दिखा दिया कि अगर सीधे रास्ते रोका जाएगा तो वह दीवार के नीचे सुरंग बनाकर निकल जाएगा। यह नए भारत की सोच है। आज भारत एक अनोखी स्थिति में है जहां वह अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ ट्रिपल अलायंस बनाकर चल रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर चीन को काउंटर कर रहा है, रूस से सस्ती ऊर्जा और हथियार खरीद रहा है, यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी और व्यापार की नई इबारत लिख रहा है। निष्कर्ष, ट्रंप का एक फैसला भारत के लिए वरदान बन गया। उसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया जिसने भारत को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक महाशक्ति बनने की राह पर ला खड़ा किया। अब लक्ष्य साफ है, 2028 से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और आने वाले दशक में डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना।